वेलकम टू माय दिस वीडियो। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि हॉस्टल एसेंशियल क्या क्या होता है ताकि आप इसे भूलो ना। तो मैं बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों सोचा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए। मैं भी हॉस्टल में जाने वाली हूँ जो कि कॉलेज के लिए होने वाला है, तो मैं भी अपने लिए सारा सामान पैक कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना आपको भी बताया जाए जिससे आपको जरूर से जरूर हेल्प होगा। तो इस पे क्या किया ना कि मैंने 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। पहला जो थिंग्स नॉर्मल जो डेली बेसिस पे छोटा मोटा कुछ भी होता है वो है। दूसरा स्टडी मटेरियल्स की स्टडी में क्या क्या यूज होता है वो सारा मटेरियल्स, ठीक है। थर्ड आता है क्लोथ्स। क्लोथ्स में क्या क्या होने वाला है वो अलग से है, ठीक है। और सबसे लास्ट में होता है बाथ। तो सबसे पहले, और आप देख लो मैं प्रिपरेशन के साथ आई हूँ, एक कॉपी में अच्छे से मैंने लिखा है सब कुछ। सबसे पहले क्या आता है बाथ एसेंशियल। तो बाथ एसेंशियल में आपको एक तो बकेट लगेगा, बकेट के साथ मग बकेट, ये तो जरूरी है, आपके दिमाग में होगा ही। उसके बाद सेकंड में आता है आपका शैम्पू। आप कौन सा शैम्पू यूज करते हैं आप उसे ले जाएं। उसके बाद थर्ड में आता है हैंकी, आता है सरसों का तेल। इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आपको वहां पे मम्मियाँ नहीं आने वाली है आपकी, आपको तेल लगाने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए। अगर आपका पैर दर्द दे रहा है, आपका कमर दर्द दे रहा है, आपका हाथ दर्द दे रहा है तो उसके बाद फिर उसी चीज के लिए सरसों तेल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसे अच्छे से याद से भर ले, ठीक है। सर्फ, सर्फ आप कोई भी सर्फ यूज कर सकते हैं, आपको जो सुटेबल लगे। अगर आप बॉडी वॉश यूज करते हैं अपने बॉडी पे तो आप बॉडी वॉश लें, या फिर आप साबुन ले लें, जो आपको साबुन अच्छा लगता है आप वो ले सकते हैं। साबुन में नहाने वाला साबुन एक अलग और एक कपड़े धोने वाला साबुन। आप ये दोनों अच्छे से अपने ज़रूरत के हिसाब से आप ले लें। हम बैठ करके नहाते हैं अपने वॉशरूम पे, तो आप वो भी ले सकते हैं, स्टूल। ये तो हो गया कंप्लीट बात वाला जो भी है। अब हम आते हैं क्लोथ पे। तो क्लोथ में क्या क्या, कपड़ा वाला सामान, मैं सिर्फ कपड़े की बात नहीं कर रही हूँ, कपड़ा वाला सामान जो भी होता है तो उस पर क्या क्या आ जाता है। बेडशीट, ठीक है। पिलो तो मिल जाता है, हॉस्टल्स में प्रोवाइड होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट हॉस्टल में प्रोवाइड होते ही हैं, ठीक है। बाकी का नहीं पता, ऑलमोस्ट हॉस्टल में प्रोवाइड होते हैं। कुशंस प्रोवाइड नहीं होते, तो वहाँ क्या होता है ना कि चेयर दिया जाता है। तो चेयर जो रहता है आपको, फिर सिर्फ आप चेयर में ऐसे देर तक आप बैठ कर नहीं पढ़ सकते हो, आपके कमर में पेन फिर हो सकता है, ये सब चीज प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप कुशन अपने साथ ऐड ऑन कर लो और कुशन का कवर भी उसके साथ ही रहेगा, ठीक है। फिर लास्ट में आता है, नहीं लास्ट में सेकेंड लास्ट, ब्लैंकेट। ब्लैंकेट जो कि सर्दियों में काफी यूज होगा, आपको तो पता ही होगा वो। फिर होता है टॉवल, नॉर्मल जो पतला सा होता है, मतलब जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप ले लेना। और एक छोटा सा टॉवल जिससे आप फेस ये सब नॉर्मली पोंछ सकते हो। आता है स्टडी मटेरियल। तो स्टडी मटेरियल में क्या क्या आता है, पेन, डायरी, कलर्स। कलर्स याद से रखना वरना आपको जरूर वहां लेना हो सकता है। सीजर, सीजर भी लेना मत भूलना। ग्लू, ग्लू के बाद हो गया टेप, बैग, पाउच। पाउच पेंसिल पाउच होता है ना, वो पेंसिल पाउच, अगर गर्ल्स हो तो पेंसिल पाउच। और बॉयज का तो कहना ही नहीं है, बॉयज को तो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं है। ये सब हो गया। अब थिंग्स में क्या क्या आता है, थिंग्स में ही ज्यादा चीजें आती हैं। जैसे सबसे पहले मैंने अम्ब्रेला रखा है, ठीक है। अम्ब्रेला या फिर आप रेनकोट, ये दो चीजों में, या तो अम्ब्रेला या फिर रेनकोट, इन दोनों में कोई आप एक चीज रखना। पर ज्यादा मैं प्रेफर करूंगी कि आप अम्ब्रेला ही यूज करो। आप गर्मियों में अम्ब्रेला यूज कर सकते हो, और अगर गर्मी लगेगी तो थोड़ी आप रेनकोट पहन करके अपने कॉलेज जाओगे या फिर कहीं भी जाओगे तो आप अम्ब्रेला ही यूज करना ज्यादा प्रेफरेबल होगा आपके लिए। उसके बाद वाटर बोतल ले लेना, एक मिल्टन का भी ले लेना। और फिर हाँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सुई धागा। सुई धागा बिल्कुल भी मत भूलना, से मांगने जाओगे अगर आपको एंड मोमेंट में ना मिला तो फिर आपके लिए वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो सुई धागा अच्छे से रख लेना, ठीक है। फिर आता है ग्लास प्लेट। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप मेस का ही खाना खाओ करके, मैगी बनाते हैं दोस्तों के साथ, सारी चीजें हम ये सब बनाते हैं, तो फिर जरूरत तो होता है ग्लास प्लेट, स्पून्स, ठीक है। बाउल भी आप ले सकते हो। और हाँ, कॉफी मग तो जरूरी है कि अगर आप स्टूडेंट है हो और एग्जाम में कॉफी, भाई साहब कॉफी का तो बहुत ही यूज होता है, ठीक है। एग्जाम के टाइम स्टूडेंट्स लोग तो काफी ही ज्यादा कॉफी को यूज करते हैं। उसके बाद चाय, जैसा पर्सनली चाय लवर हूँ। अब आता है केटल। केटल आप ले लेना, एक केटल हो गया, एक प्रेस हो गया। आपके हॉस्टल में मुझे नहीं पता, आप एक बार इंफॉर्मेशन ले लेना कि आपके हॉस्टल में केटल अलाउ है या नहीं। मेरे हॉस्टल में अलाउ है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बता देती हूँ, फिर आपको उसमें क्या क्या जरूरत लगे नहीं लगे तो आप उस पर वो सब छाट लेना, ठीक है। आप ओडोमॉस ले लेना या फिर आप गुड नाइट ले लेना, जो लिक्विड वाला गुड नाइट आता है ना वो आप ले लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी देखा ना अपनी कॉपी से,
ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेपथलीन बॉल्स, क्या इंपॉर्टेंट है? नेपथलीन बॉल्स मैं पहले ही बता दे रही हूँ, ये लेना ज़रूर, ठीक है, ताकि आपका कपड़ा भी अच्छा रहे, स्मेल अच्छा करे। कपड़े में लगाने वाला जो पिन होता है उसे लेना नहीं भूलना। आप न्यूज़पेपर ले लेना, न्यूज़पेपर लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा कुछ वहाँ अरेंज करोगे ना, तो आपको पहले न्यूज़पेपर बिछाना होगा, साफ सुथरा रहेगा, ठीक है, ज़्यादा गंदगी नहीं होगा। पहले न्यूज़पेपर को बिछा लेना, फिर उस पे सारे सामान को अरेंज करना। न्यूज़पेपर लेना भूलना मत, क्योंकि फिर हो सकता है आपको वहाँ इधर उधर घूमना पड़े, ढूंढना पड़े न्यूज़पेपर, और फिर मिले ना मिले, इसलिए आप न्यूज़पेपर ले लेना। मैं 3 चीज़ें भूल चुकी हूँ, 3 चीज़ें और क्या क्या है? नाइफ ले लेना, ठीक है, नाइफ आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर लॉकी, लॉकी भी ले लेना, लगभग आप अपने साथ 3 लॉकीज ले लेना, क्योंकि क्या होता है ना, हॉस्टल में आपके पास एक अलमीरा प्रोवाइड होता है, तो अलमीरा में आपको उसको अलमीरा को लॉक करने का ज़रूरत है फॉर योर सेफ्टी। ऐसा है कि अगर आप नहीं लगाना चाहो तो ठीक है, लेकिन अगर आप बाहर जाओगे तो आपको लगाना ही होगा अलमीरा में। उसके बाद आपको रूम्स के लिए भी एक चाहिए होगा, और एक आप ऐसे ही रखे रहो ताकि कुछ भी इमरजेंसी के लिए आपको बाद में काम आए, ठीक है। और बाकी नॉर्मल डेज के लिए क्लोथ्स जो आप पहनते हो, तो वो तो आपके पर है कि आपको क्या ले जाना है। अंडर गारमेंट्स हो गए, उसके बाद ट्राउज़र, नॉर्मल हॉस्टल्स पे पहनने के लिए ट्राउज़र, टी शर्ट्स, और आपका कॉलेज ड्रेस है किसी चीज़ का, अगर आपका कॉलेज यूनिफॉर्म है तो कॉलेज यूनिफॉर्म तो आप वही पहनोगे। लेकिन मेरा है ना, मैं जिस कॉलेज में जा रही हूँ वहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, मैं भी वेयर कर सकती हूँ शॉर्ट कुर्तीज, शर्ट्स, द थिंग्स आई वांट टू वियर आई विल डेफिनेटली वेयर इन माय कॉलेज। कुछ भी रह गया आप वॉच ले लेना। उसके बाद फिर आता है मेकअप का, और जो भी है ड्रेसेस कैरी कर लेना, क्योंकि फ्रेशर्स अगर जा रहे होंगे तो फ्रेशर्स के लिए फ्रेशर पार्टी वहाँ पे रखी जाती है। फिर नॉर्मल फेस्टिवल्स होते हैं तो उस चीज़ के लिए ट्रेडिशनल ड्रेसेस होते हैं, साड़ी, ये सब बेसिक्स है। तो वो आपको, आपके ऊपर है कि आप क्या पहनना चाहते हो, क्या ले जाना चाहते हो, आप वो ले सकते हो। क्लचर हो गए, उसके बाद क्लिप्स हो गए, तो वो सब पे डिपेंड होता है। जैसे मैं मोस्टली यूज़ नहीं करती हूँ क्लिप्स को, तो मैंने वो सब नहीं ऐड किया, वो सब बेसिक थिंग्स है। अगर आप यूज़ करते हो तो वो सब आप ले लेना याद से। मेकअप के जितने प्रोडक्ट्स है वो ज़रूर ले लेना, स्किन केयर के जितने सामान है वो ले लेना, हेयर के लिए जितने सामान है वो लेना। और बॉयज़ ये देखकर वीडियो सोच रहे होंगे हाँ हम क्या करते हैं, हमें तो कुछ नहीं करना है, तो मैं ये गर्ल्स के लिए मैंने लास्ट में बता दिया, कि फिर आप सोचोगे कि ये सब मैंने ऐड नहीं किया। तो बस इतना ही था। ये प्यारा बात जो मैं इस पे शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा 4000 सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, शायद अभी 4200 कंप्लीट हो चुके हैं। क्यों बोलना चाहती हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, और उनसे कहना चाहूँगी कि और आप मेरे चैनल को शेयर करो हर जगह, और जल्दी से 5K सब्सक्राइबर पहुँच जाए। तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और कीप लविंग, बाय बाय।